नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हैं आपके सामने आज एक नई क्लास के साथ। और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज आपके रीजनिंग की, बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और उतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो बिना देर किए हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर दें, जिसके साथ सभी साथी हैं जो ज्वाइन हो जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम साइंस की क्लास भी पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ आपकी रीजनिंग की क्लास है वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम साइंस की क्लास है जो वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है दोस्तों आपका सीरीज। जी हाँ दोस्तों, सीरीज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, सीरीज आज हम टॉपिक है जो सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। सीरीज का मतलब होता है क्रम परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, क्रम वाइज है जो हम इस चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीरीज आपकी जो आती है यहाँ से रीजनिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ कंसेप्ट की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है हमारे वो हैं कि आपकी जो सीरीज आती है फर्स्ट में जोड़ के आधार पर, जोड़ के आधार पर। दूसरी जो सीरीज आती है वो आती है आपकी घटाव के आधार पर। तीसरी जो सीरीज आती है वो आती है आपकी गुणा के आधार पर। ठीक है, और चौथी जो सीरीज आती है वो आती है आपकी भाग के आधार पर। और पांचवी जो सीरीज आती है वो आती है आपकी वर्ग के आधार पर। और छठी जो सीरीज आती है वो आती है आपकी दोस्तों घन के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, 6 टाइप के हम जो क्वेश्चन हैं वो आज यहां पर हमारी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लासों के लिए मैं आपको फिर याद दिला दूं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके की क्लास है जो आज आपकी होने वाली है। तो देखिएगा दोस्तों, किस प्रकार के जो पैटर्न है वो आपको एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं उसके आधार पर मैं आज आपको सीरीज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों क्या आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ के आधार पर। किसके आधार पर सीरीज की बात करेंगे? जोड़ के आधार पर। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी जोड़ के आधार की बात हो तो जोड़ के आधार में क्या होगा, सीरीज है जो धीरे धीरे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भाई? धीरे धीरे। कहने का मतलब जो जोड़ का मतलब क्या है? इजाफा। जो इजाफा होगा सीरीज में वो कैसे होगा? वो दोस्तों आपका कैसे होने वाला है? वो धीरे धीरे होने वाला है, एकदम इजाफा नहीं होगा। कैसे होगा? धीरे धीरे इजाफा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार से बनता है आपका 5, 8, 11, 14, 17, 20 और आपसे पूछ लेगा कि नेक्स्ट पद क्या है। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो नेक्स्ट नंबर क्या है। तो दोस्तों इसी प्रकार की मैं आपको और सीरीज लिख रहा हूं 6, 9, 13, 18, 24, 31 और आपसे पूछ लेगा कि अगली जो सीरीज है वो क्या होने वाली है। उसके बाद इसी प्रकार से 6, 10, 17, 27, 40, 56 और आपसे पूछ लेगा, ये 56 नहीं है सॉरी, यहां पूछ लेगा आपसे कि अगली सीरीज क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां से दूसरा मार्कर ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले या दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या, कौन सी सीरीज है। यहां पर देखो लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इट्स मीन हमें पता लगना चाहिए कि ये क्या है, जोड़ पर आधारित सीरीज है। ठीक है, तो जोड़ पर आधारित सीरीज में क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि हो गई। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है, 5 + 5 और 3 है। अगर 5 में कितना ऐड करता हूं, 3 ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। उसके बाद 8 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो 11 हो जाएगा। 11 में अगर 3 ऐड करता हूं तो 14 हो जाएगा। और 14 में अगर 3 ऐड करता हूं तो 17 हो जाएगा। 17 में अगर 3 ऐड करता हूं तो आपका 20 हो जाएगा। और 20 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो आपका दोस्तों यहां पर आंसर है जो क्या बनने वाला है, वो होगा आपका 23। जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 23 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो क्या है, 6 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो भाई क्या आता है, आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उसके बाद 13 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो 18 और 18 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो 24 और 24 में अगर मैं यहां पर 7 जोड़ता हूं तो आ जाता है आपका 31। और आपको पता है दोस्तों, एक एक बढ़ने की सीरीज है तो एक एक बढ़ने में क्या हो जाएगा, यहां पर आप जोड़ दो 8 तो कितना हो जाएगा, 13 और 8 39 है जो आपका आंसर होने वाला है। जी दोस्तों, इसी प्रकार के पैटर्न है जो आपको
एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि आप किस प्रकार से उन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। यहां पर क्या है आपका दोस्तों, 6 + 4 क्या होता है आपका 10 होता है। उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे कि 10 और 17 में कितने का गैप है, 10 और 17 में दोस्तों 7 का गैप है। उसी प्रकार 17 और यहां पर 27 में कितने का गैप है, सॉरी 10 और 7 17, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें गैप है जो 10 का होने वाला है, और यहां पर जो गैप होगा वो कितने का होगा, वो होगा दोस्तों आपका 27 और 40 + 13। कुछ गलत बैठ रहा है भाई सीरीज में, एक सेकंड, हमने ये गलत लिख लिया है, क्वेश्चन गलत लिख लिया है भाई। देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है 6, 10, 17, 27, 40, और आगे का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या है कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 और 4 को 6 और 10 को देखिए कितने की सीरीज है भाई, यहां पर आपकी कितने की सीरीज है, 4 की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कितना है आपका 10 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 10 ऐड हो रहा है, ठीक है, सॉरी 7 ऐड हो रहा है, यहां पे कितना होगा 7 ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कितनी है 10 ऐड होगा, 10 ऐड कर दो, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपका कितना है 13 ऐड होगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर कंफ्यूजन हो गया, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 13 आ रहा है, किसको सही माने, कौन सा क्रम बैठ रहा है। तो भाई यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए देखिएगा दोस्तों, 4 और प्लस 4 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो कितने का डिफरेंट आता है, 3 का आता है। 7 में भी अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो कितने का आता है, 10 आता है। और 10 में भी अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो कितने आता है आपका, तो आपका 13 आता है। और अगर इसी प्रकार से 13 में भी मैं कितना जोड़ूं, 3 जोड़ूं, तो क्या आएगा आपका नेक्स्ट जो आंसर है वो होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों 16 और 40 कितने हो गए आपके, 16 और 40 हो जाएंगे यहां पर दोस्तों आपके 56। तो आपका जो आंसर है वो कितना होने वाला है दोस्तों, यहां पर 56 आंसर आपका होने वाला है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। इस टाइप के लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये थी हमारी जोड़ पर आधारित, इसके बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड है आपकी घटाव पर आधारित। घटाव पर आधारित, जो घटाव पर आधारित हमारी सीरीज है वो कौन सी होगी। तो घटाव में देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से हमने जोड़ का क्या है, जोड़ में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जुड़ रहा है, उसी प्रकार घटाव में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ घटेगा, लेकिन वो कैसे होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से, फर्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं 50, यहां पर 48, यहां पर हो जाएगा आपका 44, यहां हो जाएगा आपका 38, और यहां हो जाएगा दोस्तों आपका 30, और आपसे पूछ लेगा अगला वर्ड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है 125, 124, 122, 119 और 115, और नेक्स्ट वर्ड पूछ लेगा आपसे क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे 100, 95, 90, 85 और 80 है जो आपसे पूछ लेगा। तो जी हाँ, देखिएगा दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो क्या हो रहा है, घट रही है सीरीज, तो सीरीज में क्या हो, घटा हो रहा है। तो देखो 50 में अगर मैं यहां से 48 लाना तो क्या करूंगा -2, ठीक है। -2 के बाद 44 लाना, 44 के लिए क्या करेंगे -4, उसके बाद 44 से 38 लाना है, तो 38 के लिए क्या करेंगे भाई, हम 38 के लिए करेंगे दोस्तों यहां पर आपका -6, और 38 में से अगर 30 लाना है तो यहां पर करेंगे दोस्तों हम -8। तो अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, सीधी सी बात है, अगला स्टेप क्या होगा -10। तो -10 अगर 30 में से 10 गए तो 30 में से 10 जाने पर क्या आएगा, जी हाँ दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इजी वे में समझना है भैया, हमें क्या है 125 है, 125 से हम क्या कर रहे हैं 124 पर जा रहे हैं, सीधी सी बात है, कितने का कम हो रहा है -1।
उसके बाद 124 से कितने जा रहे हैं 122, तो कितना कम हो रहा है -2। उसके बाद 122 से 119 पर जा रहे हैं, कितना कम हो रहा है -3। और 119 से कितने पर जा रहे हैं 115 पर, इट्स मीन -4। तो अगला स्टेप क्या होने का होगा दोस्तों -5 का। इट्स मीन जो आंसर है वो क्या होगा 110 आपका आंसर है जो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको दिख रहा है ऑर्डर क्या है, 5-5 का गैप है सब में। देखिएगा दोस्तों 100 - 5 95 हुआ, 95 - 5 90 हुआ, 90 - 5 कितना हुआ 85 हुआ, 85 - 5 कितना हो गया 80 हो गया, और 80 - 5 है जो आपका कितने होने वाला है दोस्तों 75 है जो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो लॉजिकल क्वेश्चन भी मैं आपको अभी कराने वाला हूं, इसके बाद एक बार पैटर्न हमारा सेट हो जाए किस प्रकार की कौन सी सीरीज है। तो नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणा के आधार पर। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्या है आपका गुणा के आधार पर। गुणा के आधार पर किसके आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों हम, गुणा के आधार पर पढ़ने वाले। तो गुणा के आधार पर देखिएगा क्या होगा, गुणा के आधार पर हमेशा याद रखना जब भी आपको सीरीज एकदम बढ़ती हुई नजर आए, कैसे बढ़ेगी एकदम बढ़ती हुई नजर आए, तो समझ जाना दोस्तों किसके आधार पर है, या तो गुणा के आधार पर होगी, या किसके आधार पर होगी, या वो आपकी वर्ग के आधार पर होगी। ठीक है, तो गुणा के आधार पर देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट में आपका 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद क्या है आपका 20 है, 40 है, 80, और आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों क्या करना है आपको, अगर मैं क्या करता हूं 5 में मुझे 10 लाना है, तो 5 में 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 20 लाने के लिए 10 को कितने से गुणा करेंगे, फिर से 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार समझ आ गया क्या है कि साहब 2 से गुणा करने की सीरीज है, कितने से गुणा करने की सीरीज है भाई 2 से गुणा करने की। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये इसको 2 से गुणा करते जाओ तो 80 दूनी 160, जो आपका आंसर है वो क्या होने वाला है दोस्तों 160 आपका आंसर है जो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट सीरीज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सीरीज क्या है आपकी 9 27 81 243, और आपसे पूछ रहा है कि आगे का वर्ड है जो क्या होने वाला है। तो देखो भाई दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं 9 को लाने की। तो 9 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर देखिएगा दोस्तों क्या है, ये आपका गुणे के आधार पर वर्ग भी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है यहां पर, वर्ग छुपा हुआ है। वर्ग कैसे छुपा हुआ है देखिएगा भाई, ये 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 9 आता है, कितना आएगा भाई 9 आएगा। ठीक है, और 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 9 3 27। ठीक है, कितने का गैप बन रहा है यहां पे 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। 27 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 81, 81 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 243, और 243 को अगर दोस्तों मैं क्या करता हूं 3 से गुणा करता हूं तो आपका आएगा यहां पर 729, कितना आएगा दोस्तों 729 है जो आपका आंसर है जो आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, 5 5 10 30 120 600 और 6, पूछ लिया आपसे ये, इसका बताइए भाई। तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले भाई क्या कह रहा है भाई आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 है आपका, क्या है 5 और 5 आ रहा है। 5 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर मैं 5 को कितने से गुणा करता हूं, यहां पर अगर देख सकते हैं 5 को 1 से गुणा किया है, 5 को कितने से गुणा किया है 1 से गुणा किया है, तो क्या आया है 5। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है आपका, 5 को कितने से गुणा किया है 2 से, यहां पर 5 को 10 को कितने से गुणा किया है 3 से, और 30 को कितने से गुणा किया है यहां पर 4 से। और तो ये किसका होगा भाई, इसको देखो 120 को कितने से गुणा करें कि 600 आ जाए, तो 120 को हम 5 से गुणा करते हैं, 0 12 5 60, बिल्कुल सही है। कितने से गुणा होगा 5 से। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में किससे गुणा होगा 6 से, 6 छिंगे 36, तो आंसर आपका कितना होने वाला है 3600 है जो आपका आंसर है वो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग पर आधारित सीरीज। नेक्स्ट है आपका भाग पर आधारित श्रेणी। तो भाग पर आधारित में देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। भाग पे आधारित में हमेशा याद रखना, भाग पर जब भी आधारित होगी तो उसमें क्या होगा एकदम कमी आएगी।
कैसी कमी आएगी भाई, एकदम कमी आएगी। तो देखो कैसे आएगी। सबसे पहले आपका यहां पर क्वेश्चन है 2400, सेकंड है आपका 1200, थर्ड है आपका 600, 300 और 150, और नेक्स्ट पूछ रहा है कि अगला वर्ड है जो क्या होने वाला है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, 2400 है यहां पर, देखो 2400 बहुत बड़ी डिजिट है, और बहुत बड़ी डिजिट से क्या है लास्ट में रह गया आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ 185, तो एकदम कमी आई है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं इसमें कितने का भाग गया है, तो देखो भाई इसमें यहां पर गया है दोस्तों आपका 2 का भाग, 1200 लाना है, 1200 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से अगर 600 लाना है तो 600 में फिर से कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग। उसके बाद 300 लाना है तो फिर से 300 में कितने का भाग है, 2 का भाग, और 300 में यहां पर इट्स मीन समझ आया हमें क्या है कि भाग की सीरीज है। किसकी सीरीज है भाई, भाग की। तो 150 में अगर 2 का भाग दूंगा तो यहां पर कितना रहेगा दोस्तों, आपका आ जाएगा यहां पर 75। तो आंसर आपका कितना होगा भाई, 75 आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो क्या है वो है आपका यहाँ पर 100 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 20 है, उसके बाद क्या है भाई यहाँ पर होगा आपका 4 है, और यहाँ से आगे है जो क्या है दोस्तों 500 है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिएगा भाई क्या करेंगे, इसका यहाँ पर सीरीज बिल्कुल कम हो रही है, तो क्या है भाई 100 में अगर मैं भाग देता हूँ 5 का तो कितना आ जाता है, 500 में भाग दिया 5 का तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 में अगर मैं भाग देता हूँ कितने का, 5 का, तो फिर से क्या आ जाएगा 20, और 20 में अगर मैं भाग देता हूँ 5 का तो क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी जो सीरीज है वो चलने वाली। यहां पर जो ये सीरीज है इसका पूछा है ये क्या होगा, तो क्या होगा भाई आपका, यहां पर आपका है जो 4 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो सीरीज है वो आती है आपकी वर्ग पर आधारित सीरीज। वर्ग पर आधारित सीरीज, वर्ग पर आधारित श्रेणी। तो वर्ग पर आधारित श्रेणी है, वर्ग पर आधारित श्रेणी में क्या होगा, एकदम से बहुत ही ज्यादा शुरुआत में आपको कम मिलेगा, और लास्ट में जो होगा वो कैसे होगा, बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट होने वाला है। ठीक है, तो देखो कैसे भाई, यहां पर जैसे इस प्रकार से 1 4, उसके बाद आपका 9 16 25 36, और आपसे पूछ लेगा कि नेक्स्ट स्टेप है जो क्या होने वाला है। तो देखो भाई क्या होने वाला है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर देखो एक छोटा सा अंक है, और छोटे से अंक से क्या है हाईली अंक जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा समझ जाना क्या है आपका वर्ग होगा, क्या होगा भाई वर्ग। तो यहां पर देखो दोस्तों 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग करता हूं तो 4, 3 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है 9, और 4 का वर्ग करता हूं तो कितना 16, और 5 का वर्ग करता हूं तो कितना 25, और 6 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है भाई 36 है जो आपका आंसर है जो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 16 36 64, और यहां है आपका 100। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो सबसे पहले देखो भाई यहां पर क्या करना है, अगर मैं 2 का वर्ग करता हूं तो क्या आता है 4, और 4 का वर्ग करता हूं तो क्या आएगा 16, और 36 लाने के लिए 6 का वर्ग, इट्स मीन समझ आ गया भाई कितने का वर्ग होगा, 2 2 का ऐड करते जाओ, 8 का वर्ग, ये कितने का है 10 का वर्ग, यहां पर क्या होगा आपका दोस्तों 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो आंसर क्या आएगा भाई आपका 144 है जो आपका आंसर है जो आने वाला है। ठीक है, 5 टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा चुका हूं, लास्ट टाइप बच रहा है आपका एक सिर्फ, तो देखिएगा लास्ट टाइप को भी कंप्लीट करते हैं भाई। लास्ट टाइप है आपका घन पर आधारित सीरीज। घन पर आधारित सीरीज, तो घन पर आधारित सीरीज में क्या होगा भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखो भाई क्या है किस प्रकार से सीरीज आती है। तो घन पर आधारित में क्या होगा, और भी ज्यादा हाईली अमाउंट है जो आपको मिल सकता है। तो देखिएगा भाई कैसे 1 8 27 64 और 125, और आपसे पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप है जो क्या होने वाला है। तो भाई देखो क्या करते हैं हम, यहां पर देखिएगा सीधा सा फॉर्मूला है क्या है, 1 का अगर मैं क्या करता हूं क्यू करता हूं तो 1 का क्यू कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद यहां पर 2 का क्यू करो, 2 का क्यू करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यू करते हैं तो कितना आता है 27 आता है, और 4 का क्यू करते हैं तो क्या आता है भाई आपका 64, और यहां पर कितना होगा 5 का अगर क्यू करते हैं तो कितना आएगा आपका आएगा 125, और 5 तो नेक्स्ट क्या होगा 6 का क्यू 6 36, 36 इंटू 6 करो भाई, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहां पर 216। कितना होगा भाई यहां पर आपका 216। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपका पुटअप किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा क्या है नेक्स्ट सीरीज 1 1 4 8 9 27
16, 64, 125 और पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखो भाई क्या है, एक की सीरीज क्या होती है, एक का क्यू करते हैं तो भाई एक ही आएगा, फिर से क्या करना है, एक का क्यू करना है। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर कितने का क्यू हुआ, यहां पर आपका एक का क्यू हुआ है, यहां पर कितने का क्यू हुआ है, यहां पर आपका 2 का क्यू हुआ है, यहां पर कितने का होगा भाई, यहां पर आपका 3 का क्यू, सॉरी 2 का क्यू। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करते हैं भाई, देखिएगा क्या है भाई आपका, यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका एक का क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है। ठीक है, क्यू मान सकते हैं या हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका एक का वर्ग भी हो सकता है, वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक का क्यू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस से क्या हो रहा है, वापस से अगर मैं बात करूं 4 लाना है तो 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 2 का वर्ग करना पड़ता है। 2 का क्यू नहीं, 2 का क्यू क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, यही गलती कर जाते हैं हम, तो 2 का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, और 8 लाने के लिए 2 का क्या करना पड़ेगा, क्यू। उसी प्रकार 3 यहां पर क्या करना पड़ रहा है, 9 लाना पड़ रहा है मुझे, क्या लाना पड़ रहा है, 9। तो 9 लाने के लिए 3 का वर्ग, और 27 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 का क्यू। उसी प्रकार 4 का वर्ग और 4 का क्या है भाई, क्यू। उसी प्रकार यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, 5 का 125, यहां पे हो जाएगा आपका 25 और यहां हो जाएगा आपका। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि नेक्स्ट स्टेप बताइए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, देखो 4 का क्यू हो गया। ठीक है, अब 4 के क्यू के बाद क्या आएगा, यहां पर 5 का वर्ग आएगा। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है आपका 125, और 5 का जो क्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, 5 का क्यू कितना होता है, 5 के क्यू की अगर मैं बात करूं तो 5 का क्यू क्या होगा आपका, 5 का क्यू बताइए दोस्तों। पांच का क्यू 55, 25 इंटू 5, 25 पंजे 125, सॉरी यहाँ आ गया आपका ये 25 और यहाँ आ जाएगा आपका 125। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो बिना देर करे सेशन को ज्वाइन करें, और आज का जो एम है हमारी वीडियो का वो है साहब दोस्तों यहाँ पर 1000 लाइकों का। जी हाँ दोस्तों, 1000 लाइकों का एम है जो रखा हुआ है, तो जल्दी से फटाफट लाइक के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि चैनल है जो ग्रोथ करे। ठीक है, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।